सास की दुकान। लक्ष्मी जी की दो बहुएं थी, सुमन और राधिका, और दो बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजी सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है। दुकान अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो। अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है। अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। खुद के दो पैसे कमाएंगी तो कभी कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी, खोलने दो माँ को दुकान, हमें क्या। वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले या मॉल बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू है ना, लो बेटा, 1 किलो क्यों, 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा आपको, पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी कोई सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों करी आप? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? अब मुझे नहीं पता था। बहू एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। तुम बताओ, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द